हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जहाँ भी रहिए अच्छे से और स्वस्थ रहिए, क्योंकि ठंड का मौसम शुरू हो गया। थोड़ा अपना बच बचाव करके रहिए। और आपको पता होगा कि आपका पेपर चल रहा CBSE वालों, तो थोड़ा सा बच बचा के पढ़ाई वगैरह करिए। और यूपी बोर्ड वालों से ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ठंड में पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आपका पेपर तो अब अप्रैल में होने वाला है। तो पूरा ठंडी भर दबा के पढ़िए, उसके बाद हम पेपर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का सर्कल। सही सुना आप लोगों ने, क्या पढ़ेंगे? क्लास 9th का सर्कल। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि कमेंट बॉक्स में इतनी ज़्यादा कमेंटें हैं, सर 9th का सर्कल का वीडियो नहीं आएगा क्या? सर 9th के सर्कल का वीडियो नहीं आएगा क्या? तो क्यों नहीं आएगा भैया? आप लोग जिस जिस चीज़ की डिमांड करेंगे वो सभी चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपके डिमांड पर ही चलता है। तो आपको जिस चीज़ की डिमांड होगी बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपको उस चैप्टर की वीडियो आपके अपने यूट्यूब चैनल ईमैक्स से प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो क्लास 9th का सर्कल का इस समय डिमांड ज़्यादा था, इसलिए आप लोगों के डिमांड पर आज हम लेकर आए हैं आपके क्लास 9th का सर्कल। तो आइए स्टार्ट करते हैं 9th का सर्कल। सर्कल स्टार्ट करेंगे, जिसको हमारे यूपी बोर्ड वाले बाबू लोग कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त। यूपी बोर्ड वाले बाबू लोग कहते हैं वृत्त, और CBSE वाले कहते हैं सर्कल। CBSE वाले सर्कल कहते हैं और यूपी बोर्ड वाले वृत्त कहते हैं। तो आज बाबू स्टार्ट करेंगे सर्कल। और हाँ, दोनों लैंग्वेज में पढ़ा जाएगा, क्योंकि यूपी और CBSE वाले दोनों मेरे बहुत करीब हैं और दोनों बोर्डों को मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए दोनों बोर्डों को पढ़ा जाएगा एक साथ। ये क्लास 9th का है, कहने के लिए तो क्लास 9th का है, लेकिन याद रखिए कॉम्पिटिटिव लेवल हो, चाहे 10th में हो चाहे 11th में हो सॉरी, इसका कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। अगर सर्कल के कंसेप्ट को हम समझ लेंगे तो आगे हमको दिक्कत नहीं होगी। तो सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को पढ़िए, क्योंकि सर्कल का बेसिक कंसेप्ट से लेके अपर लेवल तक के सभी कंसेप्टों को मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। सर्कल क्या होता है, कैसे बनता है, क्या फार्मूला होता है, सब देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल कैसे बनता है आपको मैं बताऊं। तो एक पॉइंट लीजिएगा। क्या लीजिएगा? एक पॉइंट। ऐसे पॉइंट ले लिए। अब पॉइंट पे ऐसा आपका गोला प्रकार प्रोटेक्टर होता है ना, ऐसे आपने ऐसे चाप ले लिया और इसको ऐसे घुमा दीजिए पूरा। जो पूरा घुमाएंगे जो शेप फॉर्म होगा, इसी शेप को बोला जाता है सर्कल। कैसे? ये सेंटर मान लिए। अब सेंटर मान के इसके चारों तरफ ये गोला घुमा दीजिए। सेंटर मान के ये सभी जो आपने गोला घुमाया चारों तरफ, ये चारों तरफ जो गोला बना, इसी को बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल। हाँ, यही जो आपको फिगर मिला, जो आपको चित्र मिला, इस चित्र का नाम सर्कल है। और यूपी बोर्ड वाले बाबू लोगन, भैया लोग ठीक ठाक है ना? यूपी बोर्ड वाले भाई, इसको वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त। जो ये आपका आकार बना, एक पॉइंट को केंद्र मानकर उसको चारों तरफ घुमा देने से जो आकार मिला, जो रचना हुई, उसी रचना का नाम बाबू लोगन होता है वृत्त। समझ गए? अच्छा, जिस पॉइंट को आप माने थे, जिस पॉइंट को आपने मानकर ऐसे घुमाया ना, इसी पॉइंट को भैया लोग कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं बाबू? सेंटर। और यूपी बोर्ड वाले कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। तो जो पॉइंट होता है, इसी पॉइंट को सेंटर बोलते हैं, जिसको C से दिखाते हैं, कहीं कहीं इसको O से भी दिखाते हैं। कोई भी नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं, बस इतना समझिएगा। जिस मूल बिंदु को, जिस पॉइंट को मान के आप चारों तरफ ये रचना करते हो एक फिगर की, इसी को बोलते हैं क्या? सर्कल यानी वृत्त। और जिस पॉइंट होती है, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर यानी केंद्र। तो अब आपने केंद्र देख लिया। अब एक चीज़ और आपको बताऊं, केंद्र से किसी भी पॉइंट पे जो लाइन खींचिएगा, कहीं भी खींच दीजिए। केंद्र है ना, मैंने बताया केंद्र से कहीं भी, एक जगह नहीं, केंद्र से कहीं भी जो आपने लाइन ड्रा किया, ये सभी लाइनें कहलाती हैं आपकी रेडियस, जिसको हमारे बाबू लोग यूपी बोर्ड वाले कहते हैं त्रिज्या। क्या कहना लोग? त्रिज्या। ये जो आप आर देख रहे हो, इसी आर को कहते हैं रेडियस, और जिसको बाबू लोग कहते हैं क्या? त्रिज्या। भैया त्रिज्या कौन सी दूरी? सेंटर से कोई पॉइंट ले लो, सेंटर से सर्कल के किनारे पर कोई भी जो आप पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? त्रिज्या यानी रेडियस। अब नाम कोई भी ले लो, A B C D E
एफ जी एच, ऐसे करके कुछ भी ले लो। ये सभी जो ओ से दूरी, ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी, ओ से डी, ओ से ई, ओ से एफ और ओ से जी, ओ से जितनी भी पॉइंटें हैं, इन सभी पॉइंटों को जो दूरी होगी, इस दूरी को बोलते हैं ना रेडियस यानी त्रिज्या। अब आपको बताऊं, इसी त्रिज्या का डबल कर दीजिए, यानी त्रिज्या का डबल एक ये और यहां से एक लिए, ये भी तो एक त्रिज्या है, इसको भी तो आर कहेंगे। तो आप क्या करिए, ए को देखिए अपने फिगर में, किसको देखेंगे, ए को। किसको भैया, ए को। ए किससे मिलके बना है, ओ ए और ओ ई से। ओ ए और ओ ई से मिलके देखिए, ओ ए और ओ ई को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा ए। अच्छा, ओ ए भी आर, ओ ई भी आर, और ए को क्या कहते हैं बता रहा हूं अभी, आर आर मिलके कितना, 2r। तो जो ये त्रिज्या का दोगुना है, त्रिज्या के दोगुना को बाबू लोग कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं, डायमीटर, जिसको यूपी बोर्ड वाले कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं भैया, व्यास। और डायमीटर का पहला लेटर डी है, तो इसलिए इसको दिखाएंगे डी से, और डी बराबर मिल गया 2r। तो बस इतना समझिएगा, द डबल ऑफ रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर। रेडियस की जो डबल होगी वो डायमीटर कहलाएगी, जो त्रिज्या का दोगुना होगा बाबू लोगन वो व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास। तो कोई पूछेगा व्यास क्या होता है, केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, तो भैया कोई दिक्कत तो होगी ना इसमें। कैसे, जिस पॉइंट को आपने मूल बिंदु मान के सर्कल बनाया था, इस पॉइंट को बोल देना केंद्र, और हाँ, इस पॉइंट से सर्कल के किसी भी दूरी को बोल देना त्रिज्या आर, और त्रिज्या के डबल को कर देंगे तो मिल जाएगा डायमीटर। तो आपको तीन चीजें मैंने बाबू बताया अभी तक। सर्कल की रचना कैसे करते हैं, सर्कल का सेंटर क्या होता है भैया लोगन, सर्कल की त्रिज्या क्या होती है, और सर्कल का डायमीटर क्या होता है। आइए आपको बताएं, सरकमफेरेंस एक नाम आता है, सीबीएसई वाले बाबू लोग कहते हैं सरकमफेरेंस कहते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जिसको हमारे यूपी बोर्ड वाले कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं यूपी बोर्ड वाले, और सीबीएसई वाले बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो जब सरकमफेरेंस आपको बता दो, जो परिधि होती है सरकमफेरेंस होता है, इसका दूसरा नाम बाबू लोग याद रखना लेंथ, LENGTH। लेंथ माने हिंदी में कही जाए तो लंबाई। यूपी बोर्ड वालों, लंबाई बाबू, तो लंबाई क्या होती है, जो सर्कल की आपने रचना किया तो जो आपको ये मिला ना, ये वाला, ये पूरी एक लाइन है, समझ लो, एक रेखा है, तो यही जो रेखा की दूरी होगी, जो रेखा की लंबाई होगी भैया लोग, यही कहलाएगी सरकमफेरेंस यानी परिधि, जिसको निकालने का फार्मूला आता है बाबू लोगों 2πr। क्या होता है, 2πr। तो अगर आपसे कोई पूछे कि परिधि क्या होगी वृत्त की, या सरकमफेरेंस क्या होगा, तो फार्मूला बता देना बाबू लोगों 2πr। समझ गया क्या होता है, यही जो दूरियां होती है जी, इसको गिर दो, बड़ा कर दो, वही जो दूरी होती है वही दूरी परिधि कहलाती है। ठीक, अगला नाम आता है एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा, एरिया को तो यूपी बोर्ड वाले बाबू लोग जानबे करते होगा, क्षेत्रफल कहल जाला। का क्षेत्रफल, यानी वृत्त के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भैया लोग πr² होता है। क्या होता है, πr², याद कर लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अच्छा, पाई आ रहा बार बार, तो आपको पाई के बारे में बता दूं, जो पाई का मान होता है बेटा 22/7 होता है, जिसका एक दूसरा मान होता है 3.14। तो पाई का मान याद कर लीजिएगा, 22/7 या 3.14। रेडियस आपके क्वेश्चन में गिवन होगा 100%। भैया ये एक वृत्त है या एक सर्कल है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, कुछ हो ससुरा के कुछ ना कुछ तो दे भाई किया होगा। ठीक, अब उसका आप सरकमफेरेंस निकालिए, तो सरकमफेरेंस निकालना सीधे समझो कि 2πr हो, और कहेगा क्षेत्रफल निकालो तो सीधे बताओ πr² होगा। और क्या करना है, इतना आसान तो है, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है। ठीक, तो सरकमफेरेंस और एरिया जान गए। अब मैं आपको पूरा सर्कल में कौन कौन से इसके पुर्जे होते हैं, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेंथ ले लीजिए, नहीं तो आपको देखिए मैं दिखाता हूं। सर्कल का पुर्जा यानी वृत्त के जो पुर्जे होते हैं ना, वृत्त के एक एक पार्ट को अभी आपको दिखवाऊंगा, और कैसे निकालते हैं, क्या फार्मूला होता है, एक एक करके आपको बताऊंगा, जिसके वजह से आपको सर्कल में कोई दिक्कत नहीं होगी। भैया लोग पूरा वृत्त आप तैयार कर लेंगे बाबू लोगों, खाली ध्यान से देखिएगा। ये भैया बन गया सर्कल, बन गई, तनिमेंट होगा, नाप के नहीं बनाए हैं। ये सी है, सेंटर है। अच्छा बाबू, ई जानी गए, इस ससुरा की रेडियस कहते हैं आर, जिसको हमारे यूपी बोर्ड क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अच्छा, इस रेडियस को बहुत डबल कर देंगे तो आपको शायद पता होगा कि इसको कहते हैं व्यास, डायमीटर। यही का दोगुना मार दो, रेडियस का दोगुना क्या होता है, व्यास, डायमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू।
सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं भाऊ। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी होती है, 2πr बता ही दिया। इस ससुरा का पूरा क्षेत्रफल कितना होगा, πr²। इतने में कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अच्छा, और आपको आगे बताऊं, जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन है, इसको टच करते हुए निकल जाए। एक लाइन लिया जो आपके सर्कल को ऐसे टच करता हुआ निकल गया, तो टच करता हुआ निकल गया, इससे इसका नाम हो जाएगा टेंजेंट। किसी सर्कल को बाहर से जब कोई लाइन टच करती हुई चली जाती है उसे क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। अच्छा, टेंजेंट को यूपी बोर्ड वाले बाबू लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहल जला, स्पर्श रेखा जी। अरे स्पर्श माने छू के, का छू के। तो जब कोई तुम्हें छुए तो होगा स्पर्शवन कहोगे। तो इस ससुरे को क्या करी, छू रही है जो लाइनियाँ है ना, वो आपके सर्कलवा को छू रही है, स्पर्श कर रही है, छू रही है, तो ससुरे का नाम हो गया स्पर्श रेखा। और CBSE वाले बोल देंगे टेंजेंट। क्या दिक्कत है। अच्छा, टेंजेंट आपने देख लिया, इसका नाम भी मन करेगा तो आप रख दीजिएगा, और आपके आसानी के लिए लिख लीजिएगा जो AB है बाबू, ये आपका क्या है, टेंजेंट। क्या है भैया, टेंजेंट है। बाबू लोग कह दिया स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा। कितना लिखे हैं समझ जाओगे, स्पर्श रेखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, आपको और बताएं, जैसे मान लीजिए ये आपने ये ले लिया, ये आपने ले लिया, ये ससुराल ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का ये ले लिया आपने। ध्यान से देखो, इसका नाम CD रख दिया। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं चार्ट। क्या बोलते हैं, कार्ड। CD को, जो ये CD आपने लिया, याद किए रहेगा, इसको बोलेंगे कार्ड। CBSE वाले बोलेंगे, और यूपी बोर्ड वाले बाबू लोग बोलेंगे चाप। क्या बोलेंगे, चाप। जो हई दूरिया है ना, इसको बोल देंगे क्या, चाप। याद किए रहेगा, चाप है ससुरा के, ठीक। और क्या है, कार्ड। यहाँ से मन करे तो इसे लाइन खींच लिए, ये लाइन कहलाती है कार्ड। क्या कहलाती है भैया, कार्ड। CD यही है चाप। यहाँ समझ गए, जो CD है क्या है, कार्ड। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। अच्छा, कभी कभी होता है ना कि एक ही सेंटर से 2 सर्कल बनाते हैं। देखिए, एक ही सेंटर से, जिसको बोलते हैं सकेंद्री, यूपी वाले में क्या कहते हैं, सकेंद्री। दोनों का सेंटर सेम है। इसकी रेडियस आप R1 कह सकते हो, और इसकी रेडियस क्या कह सकते हो, R2 कह सकते हो। दोनों का क्या है, जो सेंटर है वो सेम है, ठीक। अब सेंटर सेम था, नाम बदल गया। इसका पहले भाई, ये पहली सर्कल थी, इसका नाम दे देंगे C1। पहली वृत्त थी, इसका नाम C1। ये दूसरी वृत्त है, इसका नाम क्या दे दो बाबू, C2 दे दो। नंबर देना है, एक का नाम C1, एक का नाम C2। अब ये ससुरा के बन गया रिंग। रिंग माने अंगूठी। रिंग माने क्या होता है, अंगूठी। तो कोई कहेगा एक क्षेत्रफल निकाल के बताओ तो यही को बोलेंगे एरिया ऑफ रिंग। क्या कहेंगे बाबू, एरिया ऑफ रिंग। तो एरिया ऑफ रिंग निकालना, तो ये बताओ बाबू, भाई बड़का का निकाल लीजिए। अब बड़का में से छोटका घटा दीजिए। जैसे अंगूठिया होती है, कोई भी अंगूठी पहना हो, जैसे मैं भी अंगूठी पहना हूँ, तो अंगूठी में क्या होता है बाबू, कि जैसे आप अंगूठी पहने हो, तो ये देखो आउटर का था ना, ये आउटर से एक वृत्त बनी थी और एक इंटरनली वृत्त बनी है। हमको खाली ये रिंगवा चाहिए, अंगूठिया की चाहिए, तो आउटर वाले रिंगवा में से क्या करिएगा, इस ससुरा इनर वाले को घटा दीजिएगा, तो खाली अंगूठिया की आपको गोलाई मिल जाएगी। इसकी कितनी एरिया हो आपको मिल जाएगी। क्या करिएगा, आउटर में से क्या करिएगा, इनर को घटा दे। अरे गाँव में पुलिया लगी रहती ना, देखे हो, पनिया उनिया बहाने के लिए ससुरी पुलिया लगी होती है, ठीक, नरवा रॉक। तो पुलिया देखो ना, इसे सीमेंटेड की होती है, इतनी मोटी होती है, ऊपर से लेयर होगा, इतना मोटा रहेगा। तो कोई कहेगा पुलिया का क्या बनाओ, एरिया बताओ। तो पुलिया का एरिया मतलब अंदर वाली बताना है, वही रिंग टाइप है ससुरा के। तो क्या करो, ऊपर से लेके पूरा मतलब सेंटरवा से क्या करना, इसे रेडियस ले लेना, पूरी एरिया में से क्या करना, अंदर वाले ससुरा घटा देना, तो सीमेंटवा जितना सीमेंटवा छोपा गया उसकी एरिया मिल जाएगी आपको, ठीक। तो क्या करेगा, पूरी निकालने के लिए अब बता दिए आपको एरिया ऑफ सर्कल का होता है πr² भैया। हाई ऊपर R2 है, तो कहेंगे πr2 का स्क्वायर माइनस अंदर वाला का है R1 πr1 का स्क्वायर। चाहिए तो आप पाई को कॉमन कर लीजिए, तो ये बन गया R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब बेटे फार्मूला पढ़े होंगे A² माइनस B² पढ़े होंगे ना। इसका फार्मूला होता है A प्लस B, अब आप लोग A माइनस B। तो यहाँ A की जगह R2 है और B की जगह R1 है, तो क्या करेंगे, R2 माइनस R1 और R2 प्लस R1। तो अगर आपको एरिया निकालनी होगी किसकी, रिंग की, तो फार्मूला लगा दीजिएगा πr² माइनस πr1 का स्क्वायर। ये आपको फार्मूला मिल जाएगा रिंग का। यहाँ आपको बता दिया मैंने टेंजेंट। टेंजेंट के बाद अगर कोई लाइन ऐसे कट करके 2 पॉइंटों पे काट देती है, इसको बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं, सेकेंड,
टेंजेंट एक बिंदु पर काटेगी, सेकंड 2 बिंदु पर काट दी, कोई दिक्कत तो है नहीं। डायमीटर रेडियस समझ गए होगे। अच्छा, आपको जो अगली चीज पढ़ाने वाला हूँ, आर्क बताया ना, ये आर्क है जी, ये आर्क है, ये छोटा आर्क है जिसको कभी कभी लोग माइनर आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। आई ससुरा जो बड़का बच गया, अरे भाई बड़ा है तो इसको क्या बोल देंगे? मेजर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? मेजर। छोटका वाले को माइनर बोलते हैं, बड़का वाले को मेजर बोल देते हैं। और अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो माइनर माने लघु, लघु चाप भैया यूपी बोर्ड वाले, छोटका चप्पो के लघु बोल दिया, लघु माने छोटा, तो जो छोटका चप्पो के का लघु चाप, और जो ससुरा के बड़का बच गई सीबीएसई वाले के मेजर का है ना, और यूपी बोर्ड वाले क्या कह दिए? मेजर के क्या कहते हैं? दीर्घ का, दीर्घ। और आर को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। यूपी बोर्ड को क्या कहेंगे? दीर्घ चाप और लघु चाप। यूपी बोर्ड, सीबीएसई वाले माइनर आर्क और मेजर आर्क। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी ना बाबू। ये लघु चाप हो गया, वो दीर्घ चाप हो गया, ये आपका रेडियस हो गई, ये आपकी डायमीटर हो गई, ये टेंजेंट हो गई, ये आपकी सेकेंड हो गई। अच्छा, ये आपकी एरिया ऑफ रिंग हो गई। आपको और कुछ बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप अभी लिखिएगा मत, मैं आपको एक एक फार्मूला लिख के दे दूंगा, खाली आप समझिए किसको क्या कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट वाला ले लीजिए, मैं आपको और बताता हूँ कहते क्या है। पहले नाम जान जाइए फिगर के हिसाब से, उसका फार्मूला तो मैं अभी आपको फटाक से 1 मिनट में दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा फार्मूला आपको लिख दूंगा। तो फार्मूले के लिए परेशान मत होइए, पहले आप जानिए, बिना जाने कुछ करिएगा मत। पहले जानिए किसको क्या कहते हैं, उसके बाद उसको लिखने की कोशिश करिएगा। पहले सब जान लीजिए, जानने के बाद उसके बाद उसको लिखा जाएगा। तो जानिए, देखिए ये आपका क्या है? सर्कल है, ये आपका सर्कल है। अच्छा, यहाँ मैंने आपको एक लाइन ले लिया इसे, ठीक, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी ले लो, डी ले लो, ई ले लो। जो ये एरिया होगी पूरी, ये पूरी जो एरिया होगी और जो ये पूरी एरिया होगी, दोनों आपको बताएंगे। ध्यान से देखिए, मैं आपको इसको दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ। देखिए मैं इसका कलर दूसरा कर दे रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा, समझ में अभी आपको आ जाएगा पूरा आसानी से। ध्यान से देखिएगा, ये मैं रेड कलर कर दे रहा हूँ। कौन सा कलर? रेड कलर। ध्यान से देखिए, ये रेड कलर आपको दिख रहा होगा और नीचे वाला ब्लैक कलर है। 2 कलर में रंगा हूँ और बीच में क्या है? स्ट्रॉन्ग लाइन है। बीच में क्या है? स्ट्रॉन्ग लाइन है, आपको दिख रहा होगा। ये बीच में एक स्ट्रॉन्ग लाइन बना दिया हूँ। ये चीज़ बताओ, इसमें कौन ढेर लग रहा है, कौन कम लग रहा है? ससुरा के है, नीचे वाला कम है ना और ऊपर वाला ढेर है। तो जो कम होगा अगर क्या नाम होता है? माइनर। ये तो मेरे में तो याद कर लो, जो कम होगा ओका नाम माइनर। क्या होगा? माइनर। और यूपी बोर्ड वाले याद कर लें भैया, लघु, बार बार ना बताना पड़े। छोटका के माइनर माने लघु है, जो बड़का है जो बच गया इस ससुरा को मेजर, बड़ा है ना तो मेजर। और हमारे यूपी बोर्ड वाले इसको क्या कहते हैं? दीर्घ। इतना तो समझ गए होंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। ये पूरी जो मतलब ये पूरी जो एरिया होती है इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। याद कर लीजिए, नीचे की जो आपको मिला ये मिला मेजर माइनर सेगमेंट। क्या मिला? माइनर सेगमेंट, जिसको आप लोग बोलते हो क्या? ये यूपी वाले बोलते हैं लघु खंड। क्या बोलते हैं? लघु खंड। ये छोटका वाला है तो लघु खंड, हाई बड़का वाला है तो इसका नाम मेजर सेगमेंट। सीबीएसई वाले क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट। और यूपी वाले दीर्घ खंड। क्या कहेंगे भैया? दीर्घ खंड। तो छोटा होगा तो माइनर, अब बड़ा होगा तो मेजर। अब इसमें तुमको खुद ही दिख रहा है जी, हाई छोटा था तो ससुरा का नाम माइनर सेगमेंट हो गया, ये बड़ा था तो इसका नाम मेजर सेगमेंट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अच्छा, अच्छी बात है। इसी में देखिए कुछ और कंस्ट्रक्शन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये आप मैंने बना लिया ये चीज़, कोई दिक्कत होगी नहीं इसमें। अब जब ये चीज़ हमने बना लिया, ध्यान से देखिएगा, बना लिया। अब हमको इसको जो ये वाली जो एरिया होती है अंदर वाली, ध्यान से देखिएगा, जो अंदर वाली ससुरी एरिया होती है, ये भी छोटी है, बड़की है, बड़की है, जो ऊपर वाली है, अंदर वाली छोटकी है। अच्छा, दूसरा फिगर बना दो क्या? यहाँ पे देखिए दूसरा फिगर बना देता हूँ। बस आपको इतना समझिएगा, इसमें समझ जाइएगा, जान लीजिए, इसी में मैंने कर दिया। आप देखिए दूसरा फिगर देखिए, यहाँ पे आपको एक सर्कल ले लिया है, सर्कल का सेंटर ले लिया सी, आप नाम रख लीजिए ए बी। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जो बोर्ड पे लिखा गया? जरा एक मिनट देख लेते हैं, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो हाँ, जो ये मैंने लिखा है आप ध्यान से देखिएगा। अब ये तो अब सेक्टर सेगमेंट की बात हुई थी, अब किसकी बात करेंगे? सेक्टर की।
सेक्टर माने ये, सेक्टर माने हई, इसको बोलते हैं सेक्टर बाबू लोग। अब यहू में तुमको साफ साफ दिख ही रहा होगा भैया लोग, है नहीं दिख रहा है जी? है से थोड़ा बड़का है तो ये मेजर होगा, है छोटका है तो माइनर होगा। है जो छोटका है एक नाम होता है माइनर, एक नाम सेगमेंट, एक नाम भैया सेक्टर रख लेना। क्या रख लेना? सेक्टर। तो माइनर सेक्टर, और समझी रहो यूपी वाले क्या कहेंगे? माइनर को क्या कहेंगे? लघु। और सेगमेंट को खंड कहते हैं, लेकिन इसको त्रिज्य खंड बोलते हैं। याद कर लिया भाव लोग, त्रिज्य खंड। क्या वाला? त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। और ये आपका हो गया जो बड़का बच गया, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेजर। इतना समझी रहे हो? छोटका माइनर और बड़का मेजर। हाई वाला सेगमेंट, हाई वाला सेक्टर है, तो इसका नाम हो गया दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या हो गया? दीर्घ त्रिज्य खंड। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आप पूरा आप एरिया जान गए, कौन सी एरिया को लघु बोलते हैं, कौन सी एरिया को दीर्घ बोलते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप पूरा देख लीजिए इत्मीनान से, आराम से, किसको लघु बोलते हैं, किसको दीर्घ बोलते हैं, हाँ, और किसको मेजर बोलते हैं, किसको माइनर बोलते हैं। इसका फार्मूला वगैरह भी आपको मैं भी दे दूंगा निकालने के लिए, लेकिन इसका यूज़ तो आपको 10th में मिलेगा। लेकिन आप इतना ध्यान से देख लीजिए मेजर और माइनर वाली चीज़। चलिए आइए देखिए, आपको थियरम्स कुछ बता देते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंस है। ज़्यादा थियरम के पीछे मत भागिएगा, थियरम को लाइन बाय लाइन मैं समझा दूंगा, जो भी थियरम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, और सभी थियरम देखने के बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देखे रहेंगे तो 100% सर्कल के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। आप देखिए पहले थियरम्स को, और थियरम्स को देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। और यहां तक मैं कह रहा हूं कि सब सोल्यूशन आप करोगे अगर ध्यान से थियरम को देखे रहोगे तब। तो चलिए देखिए, पहली थियरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये आपको प्रूफ करना है। सॉरी, यूपी वाले कहते हैं समान चाप सर्कल के, यानी वृत्त के जो समान चाप होते हैं वो केंद्र पर समान एंगल बनाते हैं, समान कोण बनाते हैं। यानी जब किसी भी सर्कल, किसी भी वृत्त के दो समान चाप होते हैं तो वो दोनों जो एंगल बनाते हैं सेंटर से, केंद्र से, वो दोनों कैसे होते हैं? समान होते हैं बाहुलोगन। ये कह रहा है जो ए बी है ना वो सी डी के बराबर है। तो आपको बताना है कि जो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। थोड़ा सा आपको बता दें, ट्रायंगल जानना जरूरी है बाबू लोगन। ट्रायंगल की मैं वीडियो अलग से एक बना के आपको बता दूंगा। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी 5-10 मिनट की वीडियो की, पूरा देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको ट्रायंगल की नेक्स्ट वीडियो डाल देंगे, बेसिक ट्रायंगल का क्या होता है आप समझ जाइएगा, कॉन्ग्रुएंसी और जो भी कुछ होता है। तो पहले इसको देखिए, आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल ए ओ बी बाबू, और ये ट्रायंगल दिख रहा है सी ओ डी। देखा तो ना यूपी बोर्ड वालों, ए ओ बी और दूसरा का सी ओ डी। ये बताओ जो ओ बी है, मैंने बताया था केंद्र से कहीं टच करेगा उस पूरी रेडियस ही होगी, और कुछ हो ही नहीं सकती। केंद्र से अगर किनारे पर टच कर रही है तो उसका बस एक का नाम है रेडियस। हाइयो रेडियस है, हाइयो रेडियस है, हाइयो रेडियस है। क्या कुल केंद्र से टच करती ना, तो कुल क्या हो गई? रेडियस हो गई। अब क्या हुआ आप देख लिए, जो आपका ए ओ बी था उसमें मुझे लग रहा है जो ओ ए है ससुरा ओ सी के बराबर कर दो, क्या है? आर के बराबर। जो आपका ओ बी है वो आप ओ डी के बराबर कर दो, ये भी आर के बराबर है। अभी बताओ वो खुद ही कहा है इक्वल कार्ड्स, यानी चाप दोनों के कहाँ है? बराबर है। क्वेश्चन में कहा था, तो जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। ये खुद ही गिवन था आपको, मतलब दिया था। ये बताओ तीन साइड बराबर हो गई तो क्राइटेरिया पढ़ेंगे बाई साइड साइड साइड, बाई एस एस एस, साइड साइड साइड। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सी ओ डी। ये कॉन्ग्रुएंस क्या होता है मैं बताया ना, ट्रायंगल की अगली वीडियो आपको जो मिलेगी उसमें सब कुछ ये कुछ मैं बता दूंगा। ट्रायंगल होता कितने प्रकार का, ट्रायंगल क्या है, बनता कैसे है, बाबू ट्रायंगल में कोण क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सिमिलरिटी क्या होता है, बाबू कुल बता दे। फिलहाल आप समझिएगा, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं उनके तीनों साइड्स और तीनों एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं। तो जब ए ओ बी सी ओ डी के बराबर हो गया तो आप कह देंगे जो ए ओ बी है वो सी ओ डी के बराबर होगा। बोलेंगे किस प्रॉपर्टी से, तो बाई सी पी सी टी। किस प्रॉपर्टी से भाव? सीपीसीटी। सीपीसीटी माने होला करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। दो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो यही आपको प्रूफ करना था भाव
कि अगर चाप दोनों की बराबर होती हैं तो केंद्र से बना हुआ कोण दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा, इसी का एक कन्वर्स उल्टा है कि जब एक वृत्त में चाप के द्वारा बना कोण बराबर हो तो वो दोनों जो आपके क्या होंगे, चाप होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसी का उल्टा बोल देना कि इफ यानी यदि, क्या, यदि ए ओ बी बराबर है बाउ सी ओ डी के, तो कह देना ससुरा के पक्का जो ए बी होगा ना इस सी डी के बराबर होगा। एकदम कंफर्म मान लो, जब ए बी बराबर होगा सी डी के तो बना हुआ कोण भी बराबर होगा, और जब कोणवे बराबर है तो वही का उल्टा ससुरा के का ए बी के बराबर सी डी के बराबर। अरे जैसन बाप वैसन बेटा, जब ससुरा हई बराबर तो हइयो बराबर, और जब हई ए के बराबर तो ओकरे बराबर होबे, क्या दिक्कत है। दूसरा देखो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड। बाइसेक्ट मतलब होता है बराबर भाग, बता दे रहे हैं। यूपी वाला सुनो, ये कह रहे हैं कि जब आप केंद्र से किसी भी चाप पर एक लंब डालते हैं तो वो लंब जो केंद्र से आप लंब डालेंगे वो लंब चापों को क्या करेगी, दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। तो आपको यही तो बताना है ससुरा के जो ए एल है वो के बराबर है बी एल के, छोटी तो बात है। अभी बताए कि बराबर करने के लिए क्या है, एक ट्रेंगल उठाओ, ट्रेंगल ओ ए एल, और दूसरा का ट्रेंगल और क्या बगलिया में ससुरा के ट्रेंगल आपको दिख रहा होगा ओ बी एल। दूसरे ट्रेंगल ना लौकता है ना, एक टेही लौकते दूसरे ट्रेंगल है। अच्छा, हाई का त्रिज्या, हाई का त्रिज्या, दोनों त्रिज्या ना है। अरे बता दिए, शुरू में बता दिए आपको कि सेंटर से ससुरा कहीं कोनो कोने पे टच करेगा, वो खाली क्या होगी, त्रिज्या होगी, यानी रेडियस होगी। ये दोनों रेडियस हो गई। अब आप बताओ, इन दोनों ट्रायंगल में एक चीज तो आपको मिल गया, जो ओ ए है वो ओ बी के बराबर ही क्या है भैया, त्रिज्या है। अच्छा, ओवल जो ओ एल है एहू में है और ओ एल एहू में है, तो ओ एल बराबर ओ एल, जिसको आप बोलते हो कॉमन। ठीक, अब ये 90 डिग्री पे है ना, परपेंडिकुलर बोला, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो जब राइट 90 डिग्री पे तो बोल देंगे बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी पता है, अभी घबराइएगा मत। आर एच एस मतलब होता है राइट हैंड साइड, राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट हाइपोटेनियस साइड। आपको बताऊंगा ये सब ट्रायंगल की वीडियो में। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से क्या होगा बेटा, जो आपका ट्रायंगल मिला था कौन सा ओ ए एल, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ओ बी एल के। अभी आपसे बताया था जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे उनके सभी कोण और सभी जो लाइनें होंगी ससुरा आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से उठा लो ए एल को और यहाँ से उठा लो बी एल को। ये ध्यान रखना, जो यहाँ से उठाना वही इधर से उठाना, तो ए एल बराबर क्या हो गया बी एल, कैसे, बाई सी पी सी टी से। तो यूपी बोर्ड वाले भाव लोग समझ गए, पूछले रहा भैया आप लोगों खातिन कि जौन ये लंबवत आप ड्रा करते हैं किसी भी चाप पर, वो लंबवत क्या करता है, उस चाप को दो बराबर भागों में बांटता है, यही आपको सिद्ध करना था। अच्छा, अगर यही को उल्टा देखा जाए कि क्या कहते हैं, जब ओ ए एल और ओ बी एल समांतर होंगे यानी कॉन्ग्रुएंस होंगे और ए एल बी एल के बराबर होगा, तो 100% आप कह सकते हो जो ओ एल है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ए एल बी एल के बराबर होगा, किसी भी आप याद कर लीजिए, आपको बता दूं, कोई भी आप सर्कल ड्रा करिएगा और अगर कार्ड यहाँ पे मैंने बना दिया, यहाँ आप सेंटर से कोई भी इस पे लाइन ड्रा करेंगे तो एकदम दिल में दिमाग में बाबू लोन बैठा ला कि जौन है ससुरा परपेंडिकुलरवा है ना, परपेंडिकुलर मतलब का लंबवत, जो लंबवत रेखा ओ से गिरेगी है डी पर, ओ से डी जो लंबवत रेखा है आपके चाप को दो बराबर भागों में बांटेगी, तो बांटेगी मतलब जितना हाई होगा उतना हाई होगा। एकदम याद कर लीजिए इसको एकदम बहुत अच्छे से, ये बहुत अच्छी चीज़ है, एकदम कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखे रहिएगा। इस पे क्वेश्चंस लगेंगे, एकदम ध्यान से इसको देख के स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। चलिए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं। देखिए आपकी जो नेक्स्ट थ्योरम है, जो आपकी नेक्स्ट थ्योरम वो क्या दिखा है, इक्वल कार्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द करेस्पॉन्डिंग साइड। ध्यान से सुनिएगा यूपी बोर्ड वाले, सॉरी, इक्वल कार्ड यानी समान चाप, वो भी क्या, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। सर्कल कैसे, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट माने होला बाऊ हु बहू, और यूपी बोर्ड में बता दूं कॉन्ग्रुएंट को बाऊ बोलते हैं सर्वांगसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वांगसम। यूपी वाले याद कर लेंगे बाबू सर्वांगसम, और सीबीएसई में कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट माने हु बहू, जैसे हाई मार्कर है, हाई मार्कर है,
ये बताओ दोनों मार्करों में कोई अंतर है? नहीं है। पलट दो ना, तुम नहीं बता पाओगे कौन कौन सा है, क्योंकि दोनों क्या है, एकदम हूबहू है। जब दिखने में कोई चीज़ एकदम हूबहू होती है तो उसे बोलते हैं क्या, क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। जैसे मान लो पार्ले जी बिस्कुट है, अब एक पैकेट है दूसर की पैकेट, दोनों पैकेट एक के साथ रख दो, एक मैं ला रहा हूँ एक तुम लाओ, 2 पैकेट बिस्कुट सतुरा सतही रख दो, मैं कहूँ नहीं हाउ मोरा, तू कह तू नहीं मरा हुआ है, तो ये बताओ और मैं पता चलेगा क्या कौन कौन के का है? अरे भाई 10 रुपये वाला मरा हुआ 10 रुपये, अभी मत कह दियो कि मैं 5 वाले ले हूँ आप 10 वाले, अरे तब तो बुझा जाई दोनों जानी एक का जैसन लिया जाए और सेम बिस्कुट ला के रख दिया जाए तो ये नहीं पहचान पाएगा कौन किसका है, क्योंकि जो दोनों बिस्कुट एक दूसरे कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जब दो चीजें बिल्कुल एकदम हूबहू एक जैसे होती हैं उन्हीं को बाबू कहते हैं कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम। तो यही लिखा है कि जब समान चाप यानी किसी भी सर्वांगसम वृत्त के समान चाप करेस्पॉन्डिंग सेंटर माने बिल्कुल करेस्पॉन्डिंग, जहाँ ये वहाँ ये, तो वो कह रहा है इक्वी डिस्टेंस होते हैं यानी समान होते हैं। आपको बाबू यही बताना है कि जो OL है ना, कौन OL है वो O' के बराबर है, बस इतना समझिएगा। जो OL है वो O' के बराबर। कैसे ये बोला है चार्ट समान है, जो ससुरा AB है यही ना कार्ड है वो किसके बराबर है, CD के, AB CD के बराबर है। और अगर पहले अभी तुम प्रूफ किए हो कि जो कार्ड पे जो सीधे लंबवत रेखा गिरती है जो परपेंडिकुलर आता है इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी जितना हाई होगा उतने हाई होगा और जितना ससुरा के हाई होगा उतने हाई होगा, दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी जब ये लंबवत गिरता है AB पे तो जितना AL होगा उतना BL होगा। भाई AB बराबर CD, अब AB का तुम आधा कर दो CD का आधा कर दो तो AB का आधा क्या मिल जाएगा, AL मिलेगा ना जी, और CD का आधा क्या मिल जाएगा, CM मिल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो तो ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल OAL ले लो और ये ट्रायंगल ले लो होमे वाला O' CM ले लो, ये 2 ट्रायंगल ले लिए। जो OA है ये बताओ ससुर त्रिज्या नहीं है, और ये बोला है कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल हूबहू जितना जौन है हुआ है ससुरा के, तो ये त्रिज्या R हो गई। हूबहू नहीं बोलता तो ये R1 ये R2, लेकिन बोल दिया कॉन्ग्रुएंट। जब ससुरा के कॉन्ग्रुएंट है हूबहू है तो कुल चीजिया तो भन होगी, तो जवन त्रिज्यवा होई एकर हुए तो यू कोई भैया यही मारे हइयो आर, समझ गए। तो OA बराबर तुम बोल सकते हो क्या O' और दोनों किसके बराबर है, R के बराबर है। यहाँ पे निकाले जो AL है वो किसके बराबर है, CM के। 90 डिग्री बन रहा है ना, तो बोलोगे बाई राइट हाइपोटेनियस साइड RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल OAL कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल OCM। दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। जब बाबू कॉन्ग्रुएंस हो गई तो इनके जो साइड्स होंगे आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ OL को, ले लो अच्छे से, तो यहाँ से क्या लोगे बाबू O'. यही आपको सिद्ध करना था कि जब किसी मतलब कॉन्ग्रुएंस सर्कल के जो आपके चाप होते हैं अगर चाप दोनों कैसे हों बराबर हों तो उन पे गिरने वाले लंब भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, यही दिखाना था। अच्छा, इसी का कभी कभी कन्वर्स पूछता है कि अगर ये दोनों आपके जो परपेंडिकुलर हैं आपस में बराबर हैं तो ससुरा चाप तो खुद ही बराबर हो जाएगा। इसी का उल्टा एकदम याद रखे रहना, एकदम दोनों एक का साथ में आएगा जब, लेकिन सर्कल जो आपका वृत्त होना चाहिए वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। जब कॉन्ग्रुएंट सर्कल के 2 चाप आपस में बराबर होंगे तो उन पे गिरने वाले जो ये लंब हैं ये भी दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। बिल्कुल सेम चीज, अगर 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल के जो आपके परपेंडिकुलर लंब वो आपस में बराबर होंगे तो ससुरी दोनों चाप भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगी। एक याद करो, देखो यहाँ दिखा भी दिया हूँ, ध्यान से देख लिए। अच्छा, अगला देखो, इक्वल कार्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कह रहा है ना कि जो इक्वल कार्ड यानी फिर जो AB है वो CD के बराबर, ये कार्ड होते हैं ना, बता दिया आपको स्टार्टिंग में, ये दोनों क्या है, चाप है। जो चाप है ये दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो कह रहा जो ये एंगल फॉर्म करेंगे ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। बड़ा आसान है यार, देखो हमें ट्रायंगल दिख रहा होगा OAB और हमें क्या दिक्कत है O'CD ना लोकत है। अरे भाई हमें हाई वाला ट्रायंगल बा, हमें हाई वाला ट्रायंगल बा, आराम से दोनों दिख रहा होगा। अब ससुरा के हाई R है, हाइयो R होगी, हाई R है, हाइयो R होगी, कहें कि त्रिज्या है और दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब कैसे, समबाहु, बिल्कुल एक जैसे, हाँ सर्वांगसम बिल्कुल एक जैसे हैं। तो एक जैसे हैं तो ससुरा कुल चीज़ सेम होगा। तो आप कह सकते हो जो OA है वो O' C के बराबर है क्योंकि दोनों R के बराबर है, और जो आपका OB है
वो ओ डैश डी के बराबर है क्योंकि दोनों आर के बराबर है। अब क्वेश्चन खुद का था है, देखो क्या कहा, इक्वल कार्ड, यानी दोनों चपवा आपस में खुदा ही से थोड़ा बराबर है। तो जो ए बी है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। क्वेश्चन दिया था इक्वल है। अब तीनों साइड बराबर हो गई तो आप बोल सकते हैं एस 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 बाई साइड 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 ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ओ डैश सी डी। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। जब कॉन्ग्रुएंस हो गए तो बताया था उनके जो सभी साइड्स होंगे और सभी एंगल आपस में बराबर होंगे। तो आप कह सकते हैं एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डैश डी बाई सी पी सी टी। भाव कैसे, सी पी सी टी, सी पी सी टी माने करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो जब ये भी याद कर लीजिए, जब दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के कार्ड आपस में बराबर होते हैं तो वो दोनों सेंटर पे सेम एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपका बिराफ थ्योरम, ऐसे ऐसे थ्योरम आप पढ़ लीजिए, आपको आगे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और क्वेश्चन जब सॉल्व करिएगा बाबू लोगन, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक बात और जान लीजिएगा आपके क्वेश्चन में यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम का। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बाबू, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर बात आएगी कभी किसकी, यहीं पे लिख के कहीं बता देना हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होती है आपको बता दूं कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। बाबू लोगों ने अगर ई ना जानता हुआ तो ध्यान से देख ला, इसको मैं साफ करके आपको ध्यान से बता दे रहा हूँ बाबू। ये हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है बाबू। ध्यान से जिन देख ला, मैं इरेज कर देता हूँ, आराम से इत्मीनान से देख लीजिए। एक राइट ट्रायंगल लीजिएगा, कैसा, राइट ट्रायंगल ए बी सी है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाले को सीधे बोलिएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस माने बाबू यूपी बोर्ड वाले भैया लोग, यूपी बोर्ड हाइपोटेनस कौन है बाबू लोगन, याद कैला, ठीक। और ऐसे थोड़ा एंगल फॉर्म होता है, जहाँ एंगल हो अपनी समझ ला, इस थोड़ा बेस, बेस मतलब होता है आधार। क्या वाला बाबू लोगन, आधार। और जो बच गया इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या कह जाला, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं बाबू लोग, लंब। तो बस यही याद रखे रहिएगा, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। और हमारे यूपी वाले बाबू लोग, जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। इसको आप याद रखे रहिएगा, इस पे आपके क्वेश्चन लगने शुरू हो जाएंगे। और भी इसमें बहुत से थ्योरम्स हैं, लेकिन वो थ्योरम्स की प्रॉपर्टी हम जब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जान लेंगे उसके बाद इजीली हमको समझ में आ जाएगी। ये रहा आपका सर्कल का पूरा बेसिक कंसेप्ट। इसके बाद ट्रायंगल का कंसेप्ट देखने के बाद वापस फिर आपको सभी मैं सर्कल के कंसेप्ट को बताऊंगा।